मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर ICHC दुर्गापुरा जयपुर। ICHC मीन्स इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। आज हमारे सेंटर के ऊपर जो है झुंझुनू और धौलपुर जिले से काश्तकार आए हुए थे। झुंझुनू से 50 काश्तकार है और धौलपुर 30 काश्तकार है और धौलपुर से जो है 30 काश्तकार, 60 लोगों का बैच है। और आज हम हमारे दुर्गापुरा से ट्रेनिंग लेकर के अपने पॉली हाउस बनाए, उनके यहाँ पर आए हुए हैं। आपका नाम है कैलाश जी चौधरी, अजबपुरा गांव है, जमुआ रामगढ़ तहसील है, जयपुर जिले के निवासी आप हैं। इनके यहाँ पर ये पॉली हाउस बना हुआ है। सभी लोगों को यहाँ पर विजिट के लिए लेकर के आए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति देखता है तो सीखता है, तो उसको अपनाता है। हम कल क्लास के अंदर बात किए कि पॉली हाउसेज कैसे लगाना चाहिए, उसमें कौन कौन से मटेरियल लगते हैं, तो इसको हम यहाँ पर जो साक्षात देखते हैं। ये पॉली हाउस है। तो मैं कैलाश जी की तरफ चलता हूँ। कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार। अपने किसान भाइयों को ये बताइए, आपका ये टोटल एरिया कितना है? ये 4000 वर्ग मीटर में है। 4 बीघा कच्ची बोलते हैं उसको। 4000 स्क्वायर मीटर, यानी कि 2 बीघा जमीन के अंदर आपका पॉली हाउस लगा हुआ है। कैलाश जी, आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि पॉली हाउस के ऊपर जाना चाहिए? मैं 2017 से पहले साधारण खेती करता था जी। तो उसमें इतनी बचत मानुफेक्चर होता नहीं था। हाँ। काश्तकार आदमी को घर चलाने के लिए काफी खर्चा वगैरह चाहिए। तो फिर मैंने किसी अधिकारी से संपर्क किया, जो बनवारी जो दून है अपने उनसे। बनवारी जी दून अपने सीकर जिले के ऑफिसर्स हैं। हाँ। वो डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर थे, अपने दुर्गापुरा के अंदर बैठते थे। वो ऐसे अधिकारी थे, उन्हीं की देन है। हाँ। कि वो अपने ऑफिस के अंदर आते थे, किसानों को कहते थे आपकी कोई फाइल है तो मुझे बताओ, मुझे साइन कराओ, और वो फील्ड में उतर जाते थे। उधर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते थे। और जो राजस्थान का मिनी इजराइल बेगस बसेड़ी बना है, वो उन्हीं की देन है। तो ये बहुत अच्छे ऑफिसर के कांटेक्ट में आए और उन्होंने जो है इसकी सच्चाई को बताया, और आपके वो चीज़ गले उतर गई, इनके दिमाग में बैठ गया, और आप पॉली हाउस के ऊपर आ गए। पहले उन्होंने नेट हाउस लगाया, फिर हमने उसमें नॉलेज लिया, सीखा, उनकी सजेशन ली। इसमें कभी मुसीबत भी आती है, कोई कुछ कहता है, कोई ऐसा कोई। ठीक है। अब आपका ये पॉली हाउस 4000 स्क्वायर मीटर एरिया में कौन से साल में बना था? ये 2023 में बना है। 2023, अभी 25 चल रहा है। 2023 में बना। इसमें टोटल खर्चा आपके हिसाब से कितना था? इसमें हमारे 16 लाख रुपए लगे। टोटल खर्चा कितना था? 32 लाख कोई हजार रुपए। 32 लाख कुछ हजार। हाँ। इसका मतलब कसक इस राशि आपका 16 लाख 16 रुपया लाख लगा। हाँ। यानी आपको 50% छूट मिला। 50%। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि अपने किसानों के पास में यदि जमीन 2 हेक्टेयर तक है, हाँ। 2 हेक्टेयर तक यानी 8 बीघा तक, अपने जिले के हिसाब से बीघा ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं पर जो है 8 बीघा, कहीं पर थोड़ा ज़्यादा, 2 हेक्टेयर एग्जैक्ट है, तो उस किसान को सब्सिडी ज़्यादा मिलता है। और जो किसान इससे ज़्यादा ज़मीन रखते हैं उनको सब्सिडी कम मिलता है। आपके पास में ज़मीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा थी, आपको 50% मिला, तो आपने इतना अमाउंट भर दिया। कौन सी कंपनी से आपने इसको लगवाया? ये जैन इरिगेशन से लगवाया हमने। अपने राजस्थान के अंदर 16-17 कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड है और पॉली हाउस इरेक्शन का काम करती है। उनमें से इन्होंने जैन इरिगेशन को सेलेक्ट किया, लेकिन वरुण इरिगेशन, ये वरुण इरिगेशन आप ही की तरह एक बैच आया था। 60 लोग थे, मैं और रामस्वरूप दोनों थे, और कृषि यंत्रों के ऊपर था। वरुण इरिगेशन वाले के यहाँ पर फैक्ट्री में ले जाकर के एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया, लोगों के समझ में आया, फिर वो आगे बढ़े। आप भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते जाओगे तो। ठीक साहब। आपने पॉली हाउस इलेक्शन करवाया, लगभग कितने टाइम में आपका इलेक्शन कंप्लीट हो गया? ये कम से 40-45 दिन में तैयार हो गया। 40-45 दिन। यदि पॉली हाउस बनाने के अंदर कंपनी वाला देरी कर रहा है तो उसके ऊपर फाइन लग जाता है। इसलिए अपन काश्तकारों को सारा ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको प्रेशर में ला करके तरीके से टाइम पर काम करवाएं। ये नहीं फाउंडेशन करके वो चला गया, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था करते हैं, उसका ब्याज कितना हो जाता है। ठीक साहब, आपने इलेक्शन करवा लिया। इलेक्शन के बाद में पहली फसल कौन सी लगाई आपने? खीरे की फसल। खीर आई आपने क्यों लगाया? ये जल्दी चलने वाली फसल, इसमें मुनाफा ज्यादा है। मैं आपको क्लास में बताया कि हार्डी क्रॉप है, और सीखना है तो सबसे पहला क्रॉप खीरा ही लगाना चाहिए। 3 महीने का फसल है, 3 महीने में कितना खोया कितना पाया, समझ में रामायण आ जाती है। इसलिए पहले खीरे पर जाना चाहिए। खीरे के ऊपर आप गए तो आपने बीज लेकर के आए, तो बीज क्या भाव मिला? बीज हमारे को मिला 1000 रुपए, 7800 रुपए। 78 7800।
रिजवान रुपए का एक बीज रिजवान कंपनिया का, यानी 7 रुपया 80 पैसे का एक बीज इनको मिला। आपके इस एरिया में आपने टोटल बीज कितना लगा दिया? 10,000 बीज लगे। 10,000 बीज। अपन क्लास में बात कर रहे थे 9,000 बीज। उसमें पौधे 10,000 से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितना रखते हैं? तो 9,000 अपना स्टैंडर्ड है, आपने 10,000 लगाया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत 19 भी हो जाता है। 1000 बीज भी ज्यादा लगाते हैं कि कुछ बीज उसमें मर जाते हैं। मरते ही नहीं। आप डायरेक्ट सीड सोविंग करते हैं या पौधे प्लास्टिक की ट्रे में तैयार करके फिर ट्रांसप्लांट करते हैं? डायरेक्ट भी करते हैं, प्लास्टिक की उसमें भी करते हैं, वो घर की हुई भी है पौधा भी, हाँ, दोनों ही काम करते हैं। अपने लोग ज्यादातर, मेरा ऐसा मानना है कि अपन लोग डायरेक्ट सीड सोइंग करें तो वो बेस्ट रहता है। ओलिया उसमें डायरेक्ट करते हैं। क्योंकि खीरे का जो पौध है उसको हम तैयार करते हैं, उठाते हैं, ट्रे के थप्पी मारा, पौधे को पकड़ करके डंठल सहित उठाया तो वहाँ पर टूटने के चांस रहते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट सीड सोइंग कर देते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखा जाए, जैसे ही सीड सोइंग किया हमने तो कोई चूहे वगैरह ना आ जाए, चूहे का पहले इलाज हो, वो पहला इलाज हो, बाकी वो नुकसान कर सकते हैं। ठीक साहब, आपने डायरेक्ट सीड सोइंग किया, लेकिन इससे पहले आपने इस मिट्टी को तैयार किया होगा, इसमें क्या क्या चीज़ डाली? इसमें 15 से 20 टोल तो गोबर की खाद डाली। यही मैं कहना चाह रहा, पूछना चाह रहा था। गोबर की खाद FYM फार्म यार्ड मैन्योर, गाय भैंस ने गोबर दिया, हमने जमीन के अंदर गड्ढा खोदा, उस गोबर को डालते रहे, बरसात भी आई, पानी भी गिरा, सूक्ष्म जीव पैदा हुए, गाय भैंस ने चारे को खाया था, उसको पचाने के बाद में गोबर के रूप में निकाला, उसमें भी खाने की चीज थी, सूक्ष्म जीवों ने उसको खाया, उन सूक्ष्म जीवों की संख्या उस गोबर के अंदर बढ़ी, वो डिकम्पोज हुआ, उसको हम FIM फार्म यार्ड मैन्योर बोले, सड़ी गली गोबर की खाद, उसको डाला, अब दीमक नहीं आएगा। आपने 20-25 ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर डाल दिया, फिर आपने क्यारियाँ तैयार की, इसकी बुआई जुताई की अच्छी तरह से, ठीक है, फिर ये बेड बनाई, फिर आपने जो है इनके ऊपर बीज लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, फिर अब आपका फसल चलने लगा, फिर आपने इस फसल को क्यारी के ऊपर ऐसे ही लेटने दिया या इसको ऊपर की तरफ चढ़ाया? इसमें वो दाग है, दाग लाना है, इस दागे को इस तार में डालेंगे, ऊपर हुक नुमा है, तो वो टैक्ट में बार बार उसमें परेशानी आती है, हुक को लगा देते हैं, तार नीचे आ जाएगा, बुआई के कारण इसको ऊपर कर रखा है, हाँ इतनी आ जाएगा, बिल्कुल, तो उसमें दागे नीचे क्लिप लगती है यहाँ, वो क्लिप लगा देंगे और फिर उसके ऊपर लेटे देते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सिस्टम से काम करें अपन, अपना किसान कितना बढ़िया तरीके से जवाब दे रहा है, इसका मतलब है हम यदि किसी चीज को करते हैं तो परफेक्ट तो हो ही जाते हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं है, तो तरीके से काम किया जाए। ये इन्होंने कहा कि ये जो इसका नोब है इसको ऊपर वाले वायर में फंसा दिया जाता है, तो कैलाशी आपके हिसाब से ये जो वायर जा रहा है ये कितना गेज का हो सकता है? ये 12 से 14 गेज का रखते हैं। एग्जैक्ट, इतनी जानकारी अपने को होना चाहिए, लोगों को पता नहीं कितने गेज का हो, ये इसी गेज का होना चाहिए, इसलिए कि इतनी लंबी क्यारी है, इसके सारे पौधों को हम ऊपर की तरफ बांधेंगे तो इतना वजन हो जाएगा, हमारा तार ना टूटे। इसको यहाँ पर लटका देते हैं, इसको नीचे से जो है पौधे के बांध देते हैं। बांधने का तरीका है ये है, इसको आप पीछे वाले पोर्शन में ऐसे ले लो और इसको बंद कर दोगे इसमें, है ना, मैं एक बार वापस खोलता हूँ, इसमें ले लिया ऐसे, और इसको आप बंद कर दोगे, अब ये ऐसे, तो अब ये नहीं खिसकेगा, इधर उधर नहीं खिसकेगा। आपने जो है पौधे के यहाँ पर लगा दिया, ऊपर की तरफ बांध दिया, और पौधा जैसे जैसे बड़ा वैसे वैसे उसकी तरफ घुमाते रहे, पौधे को सहारा मिल गया, तो सपोर्टिंग सिस्टम, तो ये धागा यूवी स्टेबलाइज होना चाहिए। पौधे पे धागा अलग है, हर पौधे का अलग अलग धागा ये होगा। इसलिए लगाती है क्योंकि एक बार लाने के बाद में 10-12 साल तक आपको बार बार खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और वो बंदाई करते हैं उसमें टूट जाते हैं, खर्चा जाता है। अब कैलाश जी थोड़ा सा एक और पूछूंगा, कैलाश जी आपके हिसाब से 10,000 पौधे लगे थे, ये धागा लगभग कितना किलो लग गया होगा? इसमें 35 से 40 किलो लगता है। देखो क्यों पूछ रहा हूं मैं, मुझे सारी चीजों का पता है, लेकिन अपना किसान किस हिसाब से आंसर दे रहा है, ये कब हो पाता है जब वो खुद करता है। एक एक चीज का एग्जैक्ट जानकारी है, यदि वो कर लिया तो 100% सक्सेस होंगे। आज आप सक्सेस हैं तभी तो अपन यहाँ पर आए हैं, तो इस टाइप की एक एक चीज को ध्यान में रख करके हम क्यों करें, कैसे करें, फिर आप आगे बढ़ते रहो। कैलाश जी आपका पौधा जैसे ही आगे बढ़ा तो आपने कोई फर्टिगेशन किया? उसको जब फ्रूटिंग फूल शुरू हो जाते हैं उस टाइम में कैल्शियम वगैरह देते हैं जी शुरू में जी, और ऑर्गेनिक चलाते हैं ज़्यादातर।
गाय का गोबर का और ये बना रखा है डिकम्पोजर, वो चल रहा है। कैलाश जी, थोड़ा सा यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा अपने लोगों के लिए कि मैंने ये फर्टिगेशन वर्ड बोल दिया, ये फर्टिगेशन क्या होता है? खाद को बोलते हैं। जब ये अपन केमिकल लाते हैं खाद के 52 0050 13 045 पोटेशियम जो भी बोरोन वगैरह, इनको सब अंग्रेजी में फर्टिगेशन बोलते हैं। यानी इरिगेशन का मतलब सिंचाई, सिंचाई के पानी के साथ में फर्टिलाइजर दिया जाता है, उसको फर्टिगेशन बोलते हैं। तो आप जो है ड्रिप ड्रिप सिस्टम से, जो इस बूंद बूंद सिस्टम से जो है फर्टिलाइजर को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आपका खीरा आने लगता है, फिर आप उसकी तुड़ाई शुरू कर देते हैं। आपके हिसाब से इस 4000 स्क्वायर मीटर एरिया में पहली फसल के अंदर कितना निकला? पहली फसल में मेरे इसमें 65 टन के करीब निकला। शानदार। अपन क्लास में बात कर रहे थे 33 टन माल से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे अच्छा काम करता रहेगा 65 टन माल की तरफ जाएगा। अपना किसान 65 टन तक आराम से कर पाता है यदि तरीके से तरीके से उसकी शुरू से देखभाल, इसमें ब्रांच आते हैं, उनकी तोड़ाई करता रहे समय समय पर। वो ब्रांच इतनी सी होती है तो पोषण वो खा जाती है, फूड बढ़ने देती नहीं है वो। फूड मटेरियल को कहाँ लेकर के जाना है, इसलिए पौधे में काट छांट करना चाहिए। काट छांट करके पौधे को स्ट्रेट लेकर के जाओ, वहीं पर फूल आएंगे, वहीं पर फ्रूट सेट होगा और उसी को अपने को लेना, तभी हम 65 टन की तरफ चले जाएंगे। आपने 65 टन माल निकाल लिया, रोज माल निकल रहा था, रोज मंडी भेज रहे थे, तो डायरेक्ट सारे कोई कैरेट में भर के छोड़ दिया या कुछ उसमें और भी कामकाज किए, ग्रेडिंग वगैरह ऐसा कुछ छटाई वटाई? इसमें शुरुआत के अंदर जब आपका खीरा 2 महीने की तरीके तार के ऊपर जाता है, तब तक कोई छटाई कटाई नहीं होती उसमें। कैरेट भरी, जैसे भी आप मार्केट में सप्लाई मांग होती है, कहीं कैरेट में होती है, कहीं थैली में होती है, पैक करो, धुलाई करके फिक्स जाता है। कोई बेईमानी कुछ नहीं, यहीं से पैकिंग हो जाती है उसकी। वेरी गुड। आपने पहली फसल के अंदर जो बेचा था वो लगभग पर केजी के हिसाब से क्या रेट मिला? मेरे को उसको 17 रुपए से लेके 32 रुपए तक मिली। 32 रुपए पर केजी। कभी कभी काश्तकार ज्यादा प्रोडक्शन ले आता है लेकिन प्राइसेस डाउन हो जाती है तो वो नीचे ही रह जाता है। कभी कभी उत्पादन कम रहता है लेकिन प्राइसेस अच्छा मिल जाता है, 55 रुपए केजी तक भी रेट जो है रेट चला जाता है, तो वहाँ पर वो जीत में रहता है। तो ये तो अपने साथ में हमेशा होता ही, लेकिन हम देखें कि ऑफ सीजन के अंदर उस चीज को लेकर के आए। आप अब तक इस पॉली हाउस के अंदर कितना क्रॉप ले चुके? इसमें चौथी क्रॉप है, चौथी फसल है। पहली वाली से आपने बता दिया इतना टन माल लिया। अब कैलाश जी सीधे सीधे अपन तो सभी काश्तकार है, मैं भी अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि वास्तव में ये मुनाफे का सौदा है या हम इस पर बात नहीं करें? आप जितनी मेहनत करोगे श्योम पर 4 आदमियों को रोजगार और मिलेगा आपके द्वारा, वो आप प्रोग्राम से 4 घर चलेंगे। अब मेरे रोज 5 मजदूर आते हैं, परमानेंट आते हैं, तो 5 आदमियों को रोजगार मिल रहा है, मेरे को भी रोजगार मिल रहा है। कहीं नहीं ठल्ला नहीं डोल रहा हूँ, कहीं किसी पर पराधीन नहीं हूँ। कितनी बढ़िया बात है। तो कैलाश थोड़ा सा ये भी बता दो, हम तो कोई पेपर वेपर में छापेंगे नहीं, कितना लगभग अपने को प्रॉफिट हो गया एक फसल? देखो अपने लोग बताते नहीं है और कुछ बताते हैं जो नकली टाइप के होते हैं, वो कहते हैं 25 लाख 30 लाख 35 लाख, तो वो चीजें मेरे गले नहीं उतरती। मैं तो ये कहता हूँ आधार पर देखो साहब, कभी तो इसमें 5-6 लाख रुपए बन जाते हैं खर्चा काट के एक बेंच में। हाँ, और कभी 3-4 पर भी रह जाता है। कभी अब इस टाइम रेटें चल रही हैं 9, 10, 11 भी ऊपर हो जाता है। नोट बोलने में क्या है, इकोनॉमिक्स यदि हम निकालते हैं तो चाहे फ्रूट प्लांट्स हो, चाहे फ्लावर्स हो, चाहे वेजिटेबल हो, वेजिटेबल के अंदर खीरे का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा बैठता है। शुरुआत खीरे से अपने को करना चाहिए और खीरा आपने सक्सेस कर लिया तो फिर कैलाश जी को भी कहना चाहूँगा, फिर आप रंगीन शिमला मिर्ची के ऊपर आओ। और यदि टमाटर बाहर नहीं चल रहा है तो चेरी टोमेटो करो और मार्केट को देखो, सही मार्केट मिलता है तो आप अलग अलग क्रॉप पर आए और फिर आपको और अच्छा लगता है तो धीरे धीरे फ्लावर्स के ऊपर आपको आ पिछली बार उस लेटा उसमें टमाटर था गर्मी का, उसका नामदारी सीट का था, तो 5 रुपए से 7 रुपए में वो पूरा हो गया था। फिर भी मैंने 6-7 लाख रुपए का निकाला, तो उसमें रोज की 1 पिकअप टमाटर ही निकली। वेरी गुड, उपज अच्छी थी, बहुत है उपज अच्छी थी। हाँ, उसमें नामदारी का सीट था, रोज 1 पिकअप होता था रोज, जो 5 से 7 रुपए में पूरा हुआ था। इससे ऊपर भाव नहीं मिला था 10 साल अच्छा कैलाश जी, आपको कभी ऐसा दिक्कत हुआ कि इसके अंदर कोई डिजीज आया, कोई इंसेक्ट आया? आता है।
आता है। अभी हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के आ गए, हाँ। तो आपको तकलीफ होगी नहीं होगी? होगी। अब कैलाश जी को शुभम जी की वजह से जो है इन्होंने अपने को पूरी छूट दे दी कि सर आओ अंदर की तरफ, बाकी ज्यादा नहीं आना चाहिए। लेकिन देखो हमारे सारे ट्रेनिंग सिंसियर है, सब अपनी अपनी जगह तरीके से खड़े हैं, कोई इधर उधर नहीं हो रहा, किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा। तो ऐसे लोगों को तो अपन परमिशन दे, अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग यदि आएंगे आगे की तरफ, मार्केट भी डेवलप होगा, हम अच्छा सा कर पाएंगे, खुद खुशहाल बनेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे लोगों को? लगाओ, इसमें कोई नुकसान का सौदा नहीं है, मुनाफे का ही, आगे का आपका रोजगार है। दूसरे के नौकरी कर तो जमीन जागीरी पानी है तो स्वयं का करो, दूसरे पर क्यों आधारित होते हो, स्वयं करो। बहुत अच्छी बात। तो कैलाश जी ने अपने लोगों को जानकारी दी, अपने झुंझुनू से, धौलपुर से जो ट्रेनिंग आई हुई थी IHIC के अंदर, उनका आज विजिट यहाँ पर हुआ। कैलाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक्स। आपने हमारे लोगों को जो इतना टाइम दिया, और ऐसे ही हमारे आगे भी लोगों को आप टाइम देते रहें। नमस्कार।